ओम नमः शिवाय। भगवान शिव को हम ये बिल्व पत्र अर्पित करते हैं और इसमें भी खास विधान है। ये यहाँ ऐसे इसको तोड़ करके ना, ये ऐसे, ये फिर इसको भगवान को अर्पित करते हैं। और भगवान शिव भोलेनाथ आशुतोष मात्र बिल्व पत्र से प्रसन्न हो जाते हैं। बिल्व पत्र है, बिल्व है, बेर है, और भी जो औषधीय हम पत्रम पुष्पम फलम तोयम जो अर्पित करते हैं भगवान को, उसकी जो महिमा है आध्यात्मिक दृष्टि से, पारमार्थिक दृष्टि से तो वो अपरिमित है ही। आरोग्य की दृष्टि से जो ये बिल्व पत्र खाते हैं, इसका टेस्ट हल्का सा तीतापन होता है, कटु नहीं होता है। और इसको यदि एक में 3 पत्ते होते हैं, ऐसे आप 5 से 7 पत्र पानी में मिक्सी में ऐसे पीस लें, इसको रख दें थोड़ी देर, फिर पी लें। बीपी नॉर्मल, शुगर नॉर्मल, जिनके हाथ पैरों में बहुत पसीना आता है, पसीने से शरीर से बहुत दुर्गंध आता है, सारे शरीर के टॉक्सिन्स को धो देता है। जो हम कहते हैं ना, तत्त्वमसि प्रज्ञानम ब्रह्मायम आत्मा ब्रह्म शिवोहम शिवोहम, हमारे भीतर शिवत्व की प्रतिष्ठा करता है। तो सभी प्रकार के चर्म रोगों से, टॉक्सिन्स, ऑक्सीजन, नेगेटिव एनर्जी से, किसी भी कारण से बीपी हो और शुगर में यद्यपि खीरा, करेला, टमाटर के जूस, मदनाश्री, मधुघृत, पवन मुक्तासन, मंडूकासन आदि हम और भी उपाय बताते हैं, लेकिन ये शुगर में भी अप्रतिम लाभ मिलता है इससे। बिल्व जो है ये कोलाइटिस के लिए परम औषधि है। यहाँ तो हमारे पास होलसेल में यहाँ पर बेल है। अब इस बेल को ऐसे जब फोड़ लेते हैं ना, तो ये इसके अंदर से ऐसे निकलता पका हुआ। ये ऐसे आप इसको खा सकते हैं, बड़ा मीठा हो गया। इसको भी चम्मच से खा लेना और ऐसे ये परिपक्व बेल जो है ना, उसके बीज भी खा लो। इससे ज्यादा पौष्टिक, बल देने वाला। और लोग शरबत आदि बना के पीते हैं, ठीक है, बल के लिए पका हुआ खाना चाहिए। और हाँ, जिनको कोलाइटिस आदि है, उनके लिए बताता हूँ। कच्चा बेल ले, कच्चे बेल को, ये तो पक गया अभी, कच्चे बेल को उसका छिलका उतार करके अंदर से एकदम लाल होगा। आयुर्वेद में कोलाइटिस के लिए, आंव संग्रहणी के लिए उसी के खाने का विधान है। ये तो स्वस्थ व्यक्तियों के लिए है ऐसे खाने का विधान था। और इसके इससे बढ़िया औषधि, इससे बढ़िया कोई टॉनिक हो नहीं सकता। तो एक बेल खा लिया आपने तो पूर्ण आहार हो गया। ये जिसमें एक बेल आपने खा लिया
ऊपर से जैसे भगवान शिव को दूध दही आदि हम पूजा में अर्पित करते हैं, ऐसे इसके ऊपर से आपने दूध आदि पी लिया। ये इसके अंदर से भी बड़ा अच्छा है। इसी के चम्मच बना के इसको ऐसे खा ले। माने एक भी इसका कण, इसके जो रेशे हैं ना, वो बहुत अच्छे फाइबर का काम करते हैं। माने अप्रतिम है ये। अब मैंने भी कई दिनों के बाद आज खाया है, लेकिन ये इसकी क्वालिटी बड़ी अच्छी है। माने पूर्ण परिपक्व है और पूर्ण आहार है, संपूर्ण पोषण है, सारे विटामिन न्यूट्रिशंस इसके अंदर है। कच्चा होता तो इतना, एक बार हमने इसको हल्का सा ही मारा था और देखो ये अंदर से रिन निकल रहा है ना, ऐसे चम्मच से निकाल के पूरा खा लिया करो। तो ये बेल बल के लिए, बेल खाओ, बल बढ़ाओ, संघड़ी मिटाओ, संग्रहणी आओ, कोलाइटिस मिटाओ। और कितनी दवाएं खाते हैं कोलाइटिस के लिए, कोई दवाई नहीं इसकी, स्टेरॉइड लेते हैं, बीपी शुगर की जिंदगी भर दवाएं खाते रहते हैं। हाथों पैरों में पसीने वाली बात तो बहुत ही खतरनाक है। आप जितना इसको नीचे से निकाल रहे हैं ना, उतना ज्यादा मीठा निकल रहा है। चम्मच भी हमने इसी की बना ली। थोड़े दिन तो आप इसको कप के तौर पर, ग्लास के तौर पर भी प्रयोग कर सकते हैं। तो जितना नीचे से निकल रहा है और ज्यादा स्वादिष्ट निकल रहा है। वैसे एक एक औषधि, ये तो कुछ गुण बताए आध्यात्मिक पारमार्थिक दृष्टि से। एक बिल्व अर्पित कर दिया आपने भगवान शिव को, अकाल मृत्यु का योग, प्रारब्ध दोष, जन्म जन्मांतरों के संचित पाप अपराध, उन सब से आप मुक्त हो जाते हैं। सबसे बड़ी बात है प्रारब्ध दोष, और उसको टालने के लिए बिल्व के साथ भगवान शिव की आराधना और एक प्रयासशील कि अब दोबारा पापों की ओर पग नहीं धरना, तो पूरा जीवन ही रूपांतरित हो जाता है। इसलिए जो प्राचीन काल में हर घर में बिल्व लगाया करते थे, हर घर में बिल्व, जिससे कि शिव आराधन कर सके, हर घर में तुलसी, जिससे कि भगवान राम की, भगवान कृष्ण की, वैष्णव परंपरा में तुलसी, शैव परंपरा में बिल्व हर घर में होता था। और माँ की उपासना करने के लिए जो है शैव शाक्त, और जो है फिर माँ की उपासना के लिए तो ये हल्दी से ही कुमकुम बनता है। अच्छा, एक बात हम आज सार रूप में कह देते हैं, विस्तार में फिर कभी बताइए। कुछ लोग भगवान शिव की भी, जब भभूत से तो भगवान शिव का श्रृंगार होता ही है, भगवान राम हो, कृष्ण हो, हनुमान हो, या शिवलिंग पर कुमकुम नहीं लगाते। कुमकुम केवल भगवती पर लगता है, देवी की उपासना में।
तो ये छोटी छोटी बातें हैं, कई बार पता नहीं होता है, बस ऐसे किए जा रहे हैं, पता नहीं होता है। मंत्रों में भी 3 तरह के मंत्र होते हैं। एक मंत्र वो है जिनमें विज्ञान है, एक मंत्र वो है जिसमें सामान्य इष्ट की आराधना हो जाती है, और एक मंत्र वो होते हैं जो गुप्त विद्या है, जिससे पारमार्थिक शक्तियों सिद्धियों की प्राप्ति होती है। मंत्र विज्ञान भी बड़ा गहरा है। तो आज तो आपको जितना बताया है, ये बिल्व को हल्के में मत लेना। हम इग्नोर करते रहते हैं योग को, आयुर्वेद को, अपने ऋषियों की विरासत को, और इनको इग्नोर मत करना। अपने ऋषियों की विरासत को गौरव देना, सच में जीवन में स्वास्थ्य, सुख, समृद्धि, शांति, जीवन का निर्माण और निर्वाण, जीवन मुक्ति और परम मुक्ति दोनों की प्राप्ति की युक्ति है ये योग आयुर्वेद के ऋषियों की विरासत।